दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और चैनल में एक अपडेट आई है। कल उत्तराखंड हाई कोर्ट से एक निर्णय आ ही चुका है। जिस बात का डर था, जो चैनल में बताया भी जा रहा था साथियों, वही यहाँ पे फिर से हुआ। अब समस्या है कि एनएवस डीलेट भी बाहर है और बीएड भी एक तरह से बाहर ही हो चुका है। तो भर्ती आगे बढ़ेगी कैसे? क्या यह भर्ती यहीं पे रुक जाएगी? ठीक है, अब नई समस्या हो गई है कि क्या भर्ती यहीं पे रुक जाएगी। तो ये बड़ी अब एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है साथियों। नया प्रश्न आ गया है कि भर्ती रुक जाएगी, क्या होगा? इसके बारे में जानेंगे पूर्ण रूप से, ठीक है। इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा साथियों, ठीक है। जैसा बार बार कहते हैं, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब में मोटिवेशन देता है आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए। फिलहाल प्राइमरी भर्ती में कई मोड़ और ये आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अब एक नया मोड़ और आ चुका है। अब ये नया मोड़ क्या देखेगा, किस दिशा में जाएगा, इस मोड़ के बारे में अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। ये टर्न एक आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। एक टर्न आ गया है फिर से कि बीएड भी अब भर्ती से हुआ बाहर। तो साथियों, अगर बीएड भी बाहर होता है और एनएस डीलेट भी बाहर है, तो भर्ती में अब रखा कौन जाएगा? यह प्रश्न एक लाजमी और स्वाभाविक प्रश्न है। तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कैसे? ठीक है, इसी के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ कल हाईकोर्ट का जो आदेश है। और ठीक है, उसमें क्या कहा गया है। तो आगे आप देखेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ। समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि अब भर्ती में लिया किसे जाएगा। आप देख सकते हैं, ये कई प्राइमरी सहायक अध्यापकों को झटका। देख सकते हैं हेडलाइन न्यूज़पेपर की, यहाँ पर झटका लगा है। स्नातक स्तर पर 50% अंकों की बाध्यता की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज याचिकाएं। और ये याचिका खारिज भी होगी। इसका आधार जो आप देख सकते हैं, कुछ 11 अगस्त का आदेश ही है मुख्य रूप से, क्योंकि उसमें आपको पता ही है क्या आदेश आया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक बेसिक के पदों पर हो रही भर्ती में स्नातक स्तर पर 50% अंकों की बाध्यता की शर्त को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे अंतरिम आदेश के आधार पर नियुक्त हुए कई सहायक अध्यापकों को झटका लगा है। ये देखिए, अंतरिम आदेश पर नियुक्त हुए आदेशों को झटका लगा, यानी जो भर्ती अभी हुई हैं बीएड की, उन लोगों के लिए भी ये झटका हो गया है। क्योंकि वो जो भर्तियां हैं, आपको कई बार इस चैनल के माध्यम से बताया था कि हाईकोर्ट के आदेश के अधीन थी, ठीक है। मतलब वो जो निर्णय के अधीन थी, जिनकी काउंसलिंग होनी थी, उनका भविष्य भी अधर में लटक गया है। दोनों ही लोगों को झटका लगा है। यानी जो एक बार जिनका हो चुका है सिलेक्शन, और जो इनका होना है काउंसलिंग, ठीक है, उनका भविष्य अधर में लट गया है। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार। अब जो मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज कुमार तिवारी और विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई। नीतू पाठक सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2019 में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतिम राहत प्रदान करते प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान किया था। ये देख सकते हैं, अवसर दिया था लेकिन अंतिम नहीं था, ठीक है। अंतरिम राहत थी ये, अंतरिम राहत के अंतर्गत था ये सब, ठीक है। तो शायद ये प्राइमरी भर्ती में नियुक्त भी हो गए थे। ये देखिए, कुछ पदों पर काउंसलिंग अभी होनी थी। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ, यही आधार बना है 11 अगस्त का जो आदेश है, घोषित कर दिया था। और सहायक अध्यापक प्राइमरी भर्ती के लिए सिर्फ बीएड की योग्यता को आधार नहीं बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसलिंग और जारी निरस्त कर दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले में अंतिम सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ ने किया, जबकि बीएड के अर्हता को सहायक अध्यापक की अनिवार्य योग्यता से सुप्रीम कोर्ट में हटा दिया गया है। ऐसे में 50% अंक होना या ना होना सदविचार करने का कोई महत्व नहीं होता है। तो साथियों, यहाँ पर ये एक बुरी खबर है, बीएड भी अब क्या हो गया है बाहर। अच्छा, क्वेश्चन उठता है, बीएड बाहर है, एनएस डीलेट बाहर है, तो भर्ती में आएगा कौन? ये भी एक प्रश्न है। एनएस डीलेट भी बाहर है, ठीक है। अब आएगा कौन? कैसे भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी, कैसे होगा, ये अब सरकार ही बता पाएगी, ठीक है। क्योंकि सरकार ही एक स्वयं में उत्तराखंड में एक स्वयंभू सरकार है जो कार्य कर रही है। तो अब यह शिक्षा विभाग में, ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री जी धन सिंह रावत जी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के, वो अब इस पे विचार करेंगे और बताएंगे, जैसा अभी तक उन्होंने इस पे विचार करते रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।